नमस्कार दोस्तों। सोचिए, दुनिया का सबसे खतरनाक देश ईरान और अमेरिका आमने सामने हो जाएं या उनके बीच युद्ध जैसी कंडीशन बन जाए तो इसका असर पूरे देश पर या पूरे विश्व पर क्या पड़ सकता है। दूसरी बात, 2026 में इन दोनों देशों के भीतर जो कुछ भी हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चाहे वो ऑयल के दाम का बढ़ना हो, चाहे वो पूरे विश्व में ऑयल क्राइसिस का आना हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच ये युद्ध शुरू क्यों होता है। दूसरी बात, और इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ा। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ है, ये दुश्मनी आज की नहीं है, ये सालों पुरानी दुश्मनी है। ये दुश्मनी स्टार्ट होती है दोस्तों सन 1979 की क्रांति के बाद। पहले दोस्तों ईरान का एक राजा हुआ करता था और उस राजा का नाम था मोहम्मद रजा पहलवी। ये दोस्तों अमेरिका के बहुत करीब था। इसने इसके राज में ईरान में बहुत करप्शन बढ़ा और इसके एवज में वहाँ पे इसने ईरान पर वेस्टर्न कल्चर को थोपने की कोशिश की। दूसरी बीच इसके राज में अमीर और गरीब के बीच ईरान में खाई बढ़ती गई। इसके एवज में आकर लोगों ने क्रांति की और इस क्रांति का जो नेतृत्व किया उसका नाम था रुल्लाह खमनोई। दोस्तों, ये एक धार्मिक नेता था। इसने लोगों को एकजुट किया और ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाया। दोस्तों, जो रुल्लाह खमनोई था, इसने अपनी नीतियों में अपनी नीतियों को एंटी अमेरिका रखा। इस कारण जब से रुल्लाह खमनोई ईरान का सुप्रीम लीडर बना है, तब से ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका एक रीजन मान सकते हैं। दोस्तों, इस युद्ध के जो कारण है, पहला कारण मान सकते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम का डर है। दोस्तों, विश्व में ये डर रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ईरान का कहना है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है एक पीसफुल प्रोग्राम है। हम न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, न कि किसी बम को बना रहे हैं, न कि किसी बम के लिए अपने एनर्जी का यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, मिडिल ईस्ट में पावर का स्ट्रगल होना। इसका मतलब दोस्तों ये है कि मिडिल ईस्ट के भीतर सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इजराइल हो गया, इन देशों के भीतर अपने आप को एक पावरफुल कंट्री के रूप में पेश करना चाहते हैं। तीसरा रीजन मान सकते हैं एक न्यूक्लियर डील का टूटना। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में 2015 में एक JCPOA हुआ था। इसका फुल फॉर्म है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें ये कहा गया कि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करना है। दूसरी बात, ईरान पर कुछ प्रतिबंध हटा दिए गए अमेरिका के द्वारा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात नजर आती है 2018 में क्या होता है, यूएसए इस डील से बाहर आता है और बाहर आने के बाद में ईरान ने अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको वापस वैसे स्टार्ट करता है जैसे वो पहले कर रहा था। लेकिन बात करें दोस्तों, करंट सिचुएशन क्या है इस वार की, तो दोस्तों इस वार के कारण पूरे विश्व में ग्लोबल टेंशंस बनी हुई हैं। ईरान ने इस युद्ध के एवज में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इसको क्या किया, इसको बंद करने की कोशिश की। दोस्तों, आपको पता होगा इस जल संधि से विश्व का कम से कम 20% ऑयल ट्रांसफर होता है। यहाँ पे 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। तो ईरान ने इसको बंद करने की कोशिश की, जिससे क्या हुआ दोस्तों, पूरे विश्व में ऑयल की प्राइस बढ़ गई। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हम इंडिया में रहते हैं, हमें क्या मतलब है कि ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जब भी विश्व में कहीं भी ग्लोबल टेंशंस बढ़ती है तो इसका असर पूरे विश्व में पड़ता है। कहीं ना कहीं ये युद्ध आपकी पॉकेट पे भी इनडायरेक्टली प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग और सिंपल वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स के बारे में, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक पावरफुल टॉपिक के साथ, जिसमें अपन बात करेंगे कि विश्व में ऐसी कौन सी घटनाक्रम घट रहे हैं जिसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल या पूरे विश्व में देखने को मिलता है। ऐसे दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और यदि आपको ये सिंपल वीडियो